इस प्रकार करने लगा। अजामिल का समय आया और जब समय आया तो क्या हुआ, यम के दूत काले काले उसे दिखाई दिए। उनका बड़ा ही भयानक उनका दृश्य है, रूप है। जैसे ही अजामिल ने यम के दूतों को देखा तो वह चिल्ला उठा कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इस प्रकार कहने लगा नारायण नारायण। अब जैसे ही नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, तो यह आवाज किन्ने सुनी? भगवान के पार्षदों ने सुनी। तो विष्णु दूत आ जाते हैं, कहाँ? अजामिल के समक्ष। और यहाँ परस्पर वार्तालाप होने लगती है। यम के दूत कहते हैं, अरे भैया आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपका काम क्या है यहाँ पर? अरे हम आए हैं इसे लेने के लिए, ये नरक का अधिकारी है, क्योंकि जीवन भर इसने पाप ही किया है। पशु पक्षियों की बलि दी है, मारा है, हिंसा की है, चोरी की है, डकैती की है। फिर विष्णु के दूत कहते हैं कि देखो जो भी हो, मगर अंतिम समय इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है। जब इतना कहा तो यम के दूत कहते हैं कि भैया इसने तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया है, इसने तो अपने बालक, अपने पुत्र का नाम लिया है। इसके बालक का नाम है नारायण। जब इतना सुना तो विष्णु दूत कहते हैं कि देखिए नारायण जो नाम है वो हमारे प्रभु का अनादि काल से चला आ रहा है, और इसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी से है। तो नारायण जो नाम हुआ वो हमारे प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का हुआ। तो इस प्रकार तुम उसे लेकर नहीं जा सकते, लेकर नहीं जा सकते। तो यम के दूत चले जाते हैं और भगवान के दूत भी चले जाते हैं। दोनों की वार्तालाप अजामिल ने सुना, और आज यह दोनों की वार्तालाप सुनकर अजामिल को बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही पीड़ा होती है कि अरे मैं भगवान को भूल गया, मैं अपने गुरु को भूल गया, और आज मैंने अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, और मेरे नारायण ने मेरी रक्षा कर ली, फिर नारायण ने मेरी रक्षा की। मैंने अपने माता पिता, मैं सबका अपराधी हूँ। इस प्रकार उसे वह सब याद करता है, और वो उसी वक्त अपना जो घर था उसे छोड़ देता है, और उसके मन में बस अब और कुछ नहीं, बस उसके गुरु ही उसे अब याद आते हैं। अब मन में ख्याल आता है कि मैं अपने गुरुदेव की शरण में जाऊंगा, अपने गुरुदेव की शरण में जाऊंगा। अजामिल चल पड़ता है गुरुदेव का स्मरण करते हुए, गुरुदेव को याद करते हुए। आश्रम आया, आश्रम के बाहर शिष्य लोग खड़े थे। शिष्य कहते हैं, देखते हैं और आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। अरे देखो तो देखो कौन आया है, अजामिल आया है, अजामिल, अजामिल आया है, अजामिल आया है। सब लोग कहने लगते हैं अजामिल जाता है और पूछता है सेवकों से, क्या मैं गुरुदेव से मिल सकता हूँ, क्या मैं गुरुजी से मिल सकता हूँ? शिष्यों ने कहा अजामिल
गुरुदेव अभी विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अजामिल ने कहा, भैया क्या अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं यही द्वार पर बैठकर अपने गुरुदेव का इंतजार कर लूं? अपने गुरुदेव का इंतजार कर लो। जब इतना कहा तो शिष्यों ने कहा, हाँ जाओ बैठकर इंतजार कर लो, बैठकर इंतजार कर लो। भैया अजामिल द्वार पर बैठ जाता है और बैठकर विचार कर रहा है, क्या मेरे गुरुदेव मुझे दर्शन देंगे? फिर अंदर से भीतर से उसकी अंतरात्मा कहती, अजामिल तो कौन सी क्या सोचकर आया है यहाँ पर? अरे कौन सी कमाई करके आया है अपने गुरु के पास, और क्या सोच कर आया है कि तेरे गुरुदेव तुझे अपना लेंगे? अजामिल अरे लौट जा अजामिल, लौट जा। तेरे गुरुदेव अब तुझे पहले जैसा प्रेम नहीं देंगे, पहले जैसा स्नेह नहीं देंगे। लौट जा अजामिल, लौट जा। फिर अजामिल फिर अजामिल कहता है, अरे कि गुरुदेव मैं मानता हूं कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गए, मगर मेरे गुरुदेव मुझे त्यागेंगे नहीं, मेरे गुरुदेव मेरा त्याग नहीं करेंगे। मैं अपने गुरुदेव को जानता हूँ, मैं उनकी करुणा को जानता हूँ, मैं उनके वात्सल्य को जानता हूँ। जब मुझे भूख लगती थी तो मेरे गुरुदेव मेरे भूख लगने से पहले ही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर देते थे। मेरे गुरुदेव ने मुझ पर माँ की तरह प्रेम लुटाया, वात्सल्य लुटाया। मेरे गुरुदेव मेरा त्याग नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे। मन ही मन कह रहा है कि हे गुरुदेव मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। हे गुरुदेव तेरे बाग के हजारों फूलों में मैं नहीं कहता कि एक फूल हूं मैं, पर इससे भी इनकार नहीं कि तेरे चरणों की धूल हूं मैं। माना कि मैं मिट्टी हूं, पर हूं तो तेरे चमन का फूल नहीं, कली नहीं, ना ही फूल की सूल हूं मैं। हे गुरुदेव मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं नहीं कहता कि मैं आपके शिष्यों में हूं, मैं नहीं कहता कि मैं आपके परम शिष्यों में हूं, मैं आपका आज्ञाकारी हूं। पर हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव करुणामय हैं, दयालुमय हैं। मेरे गुरुदेव मेरा त्याग नहीं करेंगे, मेरे गुरुदेव मेरा त्याग नहीं करेंगे। जब इस प्रकार वो चिंतन कर ही रहा था, क्यों ही गुरुदेव ने दरवाजा खोला और अजामिल गुरुदेव के चरणों में लेट गया। गुरुदेव ने देखा अजामिल को, गुरुदेव प्रसन्न हो गए। क्योंकि अजामिल को आज अपनी गलती का पछतावा है, नेत्रों में आंसू है, पछतावा का आंसू।
जामिल को उसके गुरु ने उसे हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया।